अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान में ना तो हिंदू सुरक्षित हैं और ना ही अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोग। कभी हिंदू लड़कियों का जबरन धर्मांतरण करवाकर उनका अधेड़ के साथ निकाह करवा दिया जाता है, तो कभी हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जाता है। पाकिस्तान, जो कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते आतंकवाद पर दिखावे की कार्रवाई आजकल कर रहा है, वह अपने भारत विरोध की भड़ास हिंदुओं पर अत्याचार करके निकाल रहा है। पाकिस्तान की सरकार अब इस हमले की निंदा कर रही है। वहां की अदालत मंदिर पर हमले के मामले का स्वतः संज्ञान ले रही है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पहले भी हिंदू मंदिरों पर हमले की सिर्फ निंदा ही की गई। जब हमलावरों को दंड देने की बात आती है तो पाकिस्तान की सरकार और अदालतें बगले झांकने लगते हैं। जहां तक इस हालिया हमले की बात है तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भीड़ ने गणेश मंदिर पर हमला कर दिया, मूर्तियों को खंडित कर दिया और मंदिर के कुछ हिस्से को जला दिया। पुलिस ने बताया है कि रहीम यार खान जिले के भोंग शहर में भीड़ ने इस सप्ताह बुधवार को हिंदू मंदिर पर हमला किया। यह स्थान लाहौर से करीब 590 किलोमीटर दूर है। पुलिस ने बताया कि कुछ लोगों के उकसाने पर भीड़ ने इस घटना को अंजाम दिया। इस इलाके में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग दशकों से रह रहे हैं, लगभग शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं, लेकिन अब हिंदुओं के खिलाफ स्थानीय लोगों को भड़काया जा रहा है। मंदिर पर हमले के दौरान हमलावरों ने डंडे, पत्थर और ईंटें उठा रखी थी। उन्होंने धार्मिक नारे लगाते हुए देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित कर दी और मंदिर के एक हिस्से को आग लगा दी। इस हमले के बाद जब पाकिस्तान को लगा कि दुनिया भर में इस घटना की निंदा होगी तो उसने आनन फानन में पाकिस्तानी रेंजर्स को हिंदू मंदिर के इर्द गिर्द तैनात कर दिया। अदालत ने इस मामले का स्वतः संज्ञान ले लिया और सरकार ने मंदिर को ठीक कराने का आश्वासन दे दिया। लेकिन कोई इस आश्वासन पर कैसे भरोसा करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो मंदिर तोड़े गए हैं वह वापस नहीं बनाए गए। पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश ने न्यायालय के समक्ष इस विषय को सूचीबद्ध करते हुए पंजाब के मुख्य सचिव और राज्य के पुलिस महानिरीक्षक को एक रिपोर्ट के साथ हाजिर होने को कहा है। लेकिन यह सब कुछ सिर्फ दिखावा ही है, क्योंकि दिसंबर 2020 में खैबर पख्तूनख्वा के कारक जिले में टेरी गांव में भीड़ ने करीब एक सदी पुराने हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की थी। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने उस घटना पर भी संज्ञान लिया था, लेकिन आज तक उस मामले में किसी को सजा नहीं हुई, और सजा भी तो तब होती जब किसी की गिरफ्तारी होती। बहरहाल, पाकिस्तान में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ किए जाने पर भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के प्रभारी को तलब किया और इस निंदनीय घटना को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। साथ ही भारत ने कहा कि पाकिस्तान में बगैर उकसावे के लगातार हिंसा की घटनाएं और अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता और उनके धार्मिक स्थलों पर हमले चौंकाने वाली दर से बढ़ने तथा वहां की सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने का जिक्र करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि इस्लामाबाद से उसके अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। अरिंदम बागची ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, हमने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहीम यार खान जिले में गणेश मंदिर पर हिंसक भीड़ के हमले की सोशल मीडिया पर परेशान कर देने वाली खबरें देखी हैं। भीड़ ने मंदिर पर हमला किया, मूर्तियों को अपवित्र कर दिया और परिसर में आग लगा दी। उन्होंने कहा कि भीड़ ने इलाके में आसपास मौजूद हिंदू समुदाय के लोगों के घरों पर भी हमला किया। बागची ने कहा, यहां पाकिस्तानी उच्चायोग के प्रभारी को तलब किया गया और पाकिस्तान में हुई इस निंदनीय घटना को लेकर तथा अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता और उनके धार्मिक स्थलों पर लगातार हो रहे हमलों पर अपनी गंभीर चिंता प्रकट करते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। बागची ने उपासना स्थलों पर हमलों सहित अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा, भेदभाव और उत्पीड़न का जिक्र करते हुए कहा, पिछले साल ही जनवरी 2020 में सिंध में माता रानी भटियानी मंदिर पर, जनवरी 2020 में गुरुद्वारा श्री जन्म स्थान पर, दिसंबर 2020 में खैबर पख्तूनख्वा के कारक में एक हिंदू मंदिर सहित कई मंदिरों और गुरुद्वारों पर हमला किया गया था। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट किया है, गणेश मंदिर पर हुए हमले की सख्त निंदा करता हूं। मैंने पंजाब के आईजी से बात की है और सभी दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने तथा किसी पुलिस लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई करने को
उन्होंने कहा है कि सरकार मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराएगी। इमरान खान जीर्णोद्धार की बात करके भले अल्पसंख्यकों के मन में झूठी दिलासा देने का प्रयास करें, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार तेजी से बढ़े हैं। साथ ही मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान हिंदू और ईसाई लड़कियों का जमकर धर्मांतरण हुआ है। इस पर पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने चिंता जताते हुए कहा है कि इस वजह से अल्पसंख्यकों के मन में असुरक्षा की भावना भी तेजी से बढ़ी है। इमरान खान की सरकार में पुलिस के ढुलमुल रवैये और सख्त कानून नहीं होने के कारण कट्टरपंथियों के हौसले और बुलंद हुए हैं। मानवाधिकार संस्था मूवमेंट फॉर सॉलिडेरिटी एंड पीस यानी MSP के अनुसार पाकिस्तान में हर साल 1000 से ज़्यादा ईसाई और हिंदू महिलाओं या लड़कियों का अपहरण किया जाता है, जिसके बाद उनका धर्म परिवर्तन करवाकर इस्लामिक रीति रिवाज से निकाह करवा दिया जाता है। पीड़ितों में ज़्यादातर की उम्र 12 साल से 25 साल के बीच में होती है। मानवाधिकार संस्था ने यह भी कहा है कि आंकड़े इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मामलों को पुलिस दर्ज ही नहीं करती है। अगवा होने वाली लड़कियों में से अधिकतर गरीब तबके से होती हैं, जिनकी कोई खोज खबर लेने वाला होता ही नहीं है। अब जरूरत है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस मामले पर तत्काल ध्यान दे और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और उनके धर्म स्थलों पर हमले बंद करवाने के लिए इस्लामाबाद पर दबाव डाले। खैर, पाकिस्तान हिंदुओं पर कितने अत्याचार करता है, इसका अंदाज़ा कराने के लिए आपको दिखाते हैं 2 महिलाओं से हमारी बातचीत। यह हिंदू महिलाएं पाकिस्तान में अत्याचारों के चलते भारत आ गई और यहाँ इन्हें नागरिकता प्रदान की गई। जब प्रभा साक्षी ने इनसे बातचीत की तो देखिए उन्होंने क्या कहा। पाकिस्तान में किन हालातों का सामना कर रहे थे आप लोग? बहुत क्यों छोड़ा पाकिस्तान? बस बहुत दुख था। वहाँ पर लड़कियाँ पढ़ा नहीं सकते थे, ना लड़कियाँ बाहर निकल सकती थी। जो लड़की अच्छी होती है वो उठा ले जाते हैं। फिर हमारे को बहुत दुख हुआ, हमारे रिश्तेदारों के लड़कियां कोई उठाई गई। फिर हमारे को दुख हुआ, हमने बोला अपनी इज्जत बचाएं, अपना धर्म बचाएं। मुसलमान कर लेते हैं लड़कों को भी लड़कियों को भी। हमने बोला था अपना धर्म बचाएं, हम इंडिया चले जाएं। फिर हम इंडिया आया गए। वहाँ पर भी बहुत मुश्किलों से हमारे को वीज़ा मिला। वीज़ा भी नहीं मिलता है। 2 बार तो हमारा वो कागज़ ही ख़त्म हो गया, दोबारा बनवाया, कागज बनवा के। हाँ, ये तो खैर था लड़कियों को जिस तरह से हिंदू लड़कों को वहाँ पे उठाते हैं। क्या आप लोगों को अपनी पूजा वगैरह जो आप करते हैं वहाँ पे? करते हैं, पूजा भी नहीं करने देते हैं। घर में छुप छुप कर पूजा करते हैं, दिया बालते हैं। ना होली ना दिवाली, वहाँ रंग नहीं खेलने देते नहीं। फिर हम लोग छुप के टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वही करते हैं। होली पर तिलक लगाते हैं छुप के घर में। बाहर निकलते हैं तो वही मिटा के फिर निकलते हैं। ना बिंदी लगाते हैं ना कहीं बाहर निकलते हैं। घर में लगा लेते हैं, बाहर नहीं, बिंदी नहीं लगाते हैं। हाँ जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम राबेली है। हम पाकिस्तान सिंध कराची से आए हैं जी। तो हमारे को यही दिक्कत थी। बच्चों को जाते थे, रात को देर होती थी, हम परेशान होते थे तो हमारे बच्चे आ जाए। वहाँ पे बच्चे हमारे नहीं निकलते थे बाहर। बच्चे निकलते थे, हमारे को परेशानी होती थी कब आएंगे हमारे बच्चे, हम कब हमारे बच्चे वहाँ पे सोएंगे। तो इसीलिए हमारे बच्चों को इतनी तकलीफ थी। लड़कियां नहीं पढ़ सकती थी, लड़के भी नहीं पढ़ सकते थे। लड़कों को कहते थे मुसलमानों, जो एक दिन हमारे को किसी ने लेटर भेजा तो हमारे को पैसे दो, 3 लाख रुपया दो। हम गरीब कहाँ से देंगे? तो 3 लाख रुपया दो, नहीं तो हम लड़कियां उठाएंगे। तो वहीं पे हमारी लड़कियां उठाने लगे। फिर हमारे को लेटर भेजा, हमने पासपोर्ट बनवा दिया। हमने बोला हम इंडिया चले जाएंगे। इंडिया पाकिस्तान में थे और अब भारत में हैं, तो कितना सुरक्षित आपका परिवार महसूस करता है यहाँ पे? यहाँ पे अच्छा लग रहा है हमारे को। बच्चे हमारे जाते हैं, देर से आते हैं, हमारे को नहीं होती है, डर नहीं लगता है। वहाँ पे इतना डर लगता था तो बच्चे हमारे बाहर नहीं निकल सकते थे। यहाँ पे हमारे को आज़ादी है, हम खुद आज़ाद हैं, हमारे बच्चे आज़ाद हो गए। धन्य नरेंद्र मोदी का शुक्रिया जो हमारे को नागरिकता दे रहा है, अमित शाह का शुक्रिया।